Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके 9 अगस्त से 14 अगस्त तक FA1 टेस्ट होने वाले हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करके रखना है। और स्टूडेंट्स आपको अपनी फ़ीस भी जमा करानी है। 4 अगस्त तक आपको अपनी फ़ीस, जो आपकी ड्यू फ़ीस है, पिछले क्लासेस की जो आपकी फ़ीस है वो आपको जमा करानी है। तो आइए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 7 निकालिए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 का नेम था वस्त्र। हमने सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रेशमी और सिंथेटिक वस्त्र के बारे में। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। तथ्य पेटिका में हमें क्या दिया हुआ है। चमड़े के वस्त्र बहुत गर्म होते हैं। सर्दियों में चमड़े के वस्त्र उपयोगी होते हैं। तो चमड़े के वस्त्र कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जो हमें सर्दियों में काम आते हैं। अगर हमें सर्दी में ठंड लगती है तो हम किसके वस्त्र पहनते हैं? चमड़े के वस्त्र। ठीक है, अब हम रेशमी वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। रेशम के वस्त्र बहुत कीमती होते हैं। रेशम के वस्त्र बहुत कीमती होते हैं। कीमती का मतलब महंगे होते हैं। जो रेशम का जो वस्त्र मतलब कपड़े जो बने हुए मिलते हैं रेशम के, जैसे रेशम की साड़ियाँ, रेशम का स्वेटर, रेशम के कुछ भी हल्के फुल्के कपड़े, वो सब क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं। महिलाओं को रेशम की साड़ी बहुत पसंद होती है। जो महिलाएं होती हैं उन्हें रेशम की साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मतलब उनकी फेवरेट होती है। रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। आपको पता है रेशम एक कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम के कीड़े को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। तो रेशम का जो कीड़ा है वो कौन से पत्ते पर पालते हैं उसे? शहतूत के पत्तों पर। मतलब रेशम जो बनाता है, जो कीड़ा रेशम बनाता है, उसे शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। रेशमी वस्त्र हल्के, चमकीले तथा सुंदर होते हैं। रेशमी वस्त्र कैसे होते हैं? हल्के, चमकीले और सुंदर, मतलब दिखने में बहुत सुंदर, चमकीले और बहुत हल्के होते हैं। रेशमी वस्त्र बहुत अच्छे होते हैं और बहुत महंगे भी मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक वस्त्र के बारे में। तो सिंथेटिक वस्त्र कैसे होते हैं? अब हम सिंथेटिक वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। टेरिलिन, टेरिकॉट तथा पॉलिस्टर आदि सिंथेटिक वस्त्रों के रूप हैं। तो सिंथेटिक वस्त्र के रूप कौन कौन से हैं? टेरिलिन, टेरिकॉट तथा पॉलिस्टर। ये चिकने और मुलायम होते हैं। तो जो वस्त्र चिकने और मुलायम होते हैं वो कौन से वस्त्र होते हैं? सिंथेटिक वस्त्र। इन वस्त्रों से हवा पार नहीं हो सकती। इन वस्त्रों से क्या नहीं हो सकता? हवा पार नहीं हो सकती। तो जो टेरिलिन, टेरिकॉट और पॉलिस्टर आदि मतलब सिंथेटिक वस्त्र के जो प्रकार है, इनसे क्या होता है? ये सबसे पहले तो बहुत चिकने और मुलायम होते हैं और इनके आसपास हवा पार नहीं हो सकती, मतलब हवा इधर से उधर नहीं जा सकती। ये त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। ये वस्त्र कैसे होते हैं? त्वचा के लिए हानिकारक, क्योंकि इसमें हवा पास नहीं होती। हम वर्षा में रेनकोट, बरसाती का प्रयोग करते हैं। जो हम बरसात में रेनकोट और बरसाती का प्रयोग करता है वो किससे बनते हैं? सिंथेटिक वस्त्रों से बनते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों के लोग विभिन्न परिधान पहनते हैं। मतलब हमारे देश में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के, और अलग अलग कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग अपनी विशेष पोशाक के कारण पहचाने जाते हैं। कुछ लोग अपनी विशेष पोशाक मतलब विशेष ड्रेस के कारण पहचाने जाते हैं। जैसे डॉक्टर देखो, ये डॉक्टर ऐसे वस्त्र पहनता है तो हम पहचान लेते हैं कि ये डॉक्टर है। पुलिस ऐसे वस्त्र पहनता है, पुलिस की वर्दी पहनता है तो हम पहचान लेते हैं पुलिस है। और डाकिया देखो, डाकिया ऐसे कपड़े पहनता है तो हम डाकिये को भी पहचान लेते हैं। वकील को पहचान लेते हैं। नर्स, ये नर्स है, नर्स को पहचान सकते हैं हम। स्कूल के बच्चों को भी पहचान सकते हैं।
हमें अपने वस्त्रों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वस्त्रों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमें गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ये बीमारी फैलाते हैं। साफ़ सुथरे वस्त्र से हमारे शरीर की भी सफाई रहती है। अगर हम गंदे कपड़े पहन लेंगे तो ये हमारे बीमारी फैलाएंगे शरीर में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये वीडियो हमारी फिनिश होती है और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। इससे आगे की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।